Good morning student and welcome back in our online classes. So today I am going to start your new topic electric potential due to point charge, and we have already read about electric potential and potential differences. तो अभी अपन को क्या पढ़ना है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लगता है, क्या वैल्यू होती है, वो अपन को इसके बारे में स्टडी करनी है और उससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं अपन आज. तो हम लोगों का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. मान लिया किसी भी एयर में किसी भी एक सिचुएशन पे किसी भी एक पॉइंट पे मान लिया ये एक O पॉइंट है और इस O पॉइंट पे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है Q. ओके, अपन को इस Q चार्ज की वजह से किसी भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. मान लिया बाहर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, वो पॉइंट सिचुएटेड है, मैं ले लेता हूं वो पॉइंट है P और O से उस P तक की डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं कुछ स्मॉल rp, बिकॉज P पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इस O से जो डिस्टेंस है वो है कुछ rp डिस्टेंस पे भी रखा हुआ है. अच्छा, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से पता है एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट इज E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या पढ़ते हैं कि भी किसी भी चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है kq अपॉन r स्क्वायर. मान लिया यहां बाहर ये एक पॉइंट सिचुएटेड है मेरा Q. ओके, और इस Q पॉइंट जहां सिचुएटेड है वो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और अगर मैं इस r डिस्टेंस पे सिचुएटेड यानी इस चार्ज से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड Q पॉइंट है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी होती है, अच्छे से पता है हम लोगों को E बराबर होता है kq अपॉन r स्क्वायर. अच्छा, kq अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर कि भाई किसी चार्ज की वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है. अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरा ये पॉइंट चार्ज है वो Q पॉइंट पे पड़ा और मुझे इस Q से एक स्मॉल डिस्टेंस पे मैं पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया एक R पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, और इस R पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक कुछ स्मॉल r डेल्टा R डिस्टेंस है, यानी इस Q से कुछ डेल्टा R डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट है R. अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस पॉइंट चार्ज को इस Q से R तक डिस्प्लेस करना है यानी स्मॉल डिस्टेंस तक लेके जाना है तो वर्क डन कितना होगा भाई. अगर मैं ये कहूं यहां से ये Q पॉइंट जहां सिचुएटेड है वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, और इस O पॉइंट से ये R कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कह सकता हूं ये R प्लस डेल्टा R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. जो R सिचुएटेड है कैपिटल R वो R प्लस डेल्टा R पे सिचुएटेड है और ये हमारा Q पॉइंट है जो केवल स्मॉल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. और अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज को इस Q से R तक डिस्प्लेस करना है तो नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं W इक्वल टू E डॉट डेल्टा R. भाई अगर मैं यहां पे लिखूं टू डिस्प्लेस द पॉइंट चार्ज, टू displace the point charge from R to R plus delta R means to displace the point charge from R to R plus delta R means from Q to R. अगर मुझे इतनी सी डिस्टेंस पे इसको डिस्प्लेस करना है तो अब वर्क डन कितना होगा, देन वर्क डन कितना होगा, बहुत स्मॉल होगा वो भी, उसको मैंने लिख दिया डेल्टा W. भाई स्मॉल डिस्टेंस में मेरे को डिस्प्लेस करना है तो मेरा अप्लाइड वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा, मैंने लिख दिया डेल्टा W बराबर होगा E डॉट डेल्टा R के. किसके बराबर होगा, E डॉट डेल्टा R के बराबर होगा. अच्छा, E मेरी क्या है यहाँ पे, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूं तो डेल्टा W किसके बराबर आएगा, डेल्टा W मेरा इक्वल आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू डेल्टा R. इसी के इक्वल आएगा मेरा डेल्टा W. अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं, मीन्स अपन ने क्या किया है, हम लोगों ने अगर मान लिया ये पॉइंट चार्ज Q पॉइंट पे सिचुएटेड है और मुझे स्मॉल डिस्टेंस R तक इसे डिस्प्लेस करना है तो मेरा अप्लाइड वर्क डन कितना होगा, डेल्टा W इक्वल टू
ई डॉट डेल्टा आर, ये तो हमें पता ही है। और सीधा सा जब मैं ई की वैल्यू यहां पुट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मेरे पास इतना डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। अगर मैं अब इसके बाद अगर मैं ये कहता कि मुझे इस पॉइंट चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जगह कहीं बाहर इनफाइनाइट तक लेके जाना होता, यानी अगर मुझे इसे Q से R तक नहीं ले जाना है, अब R की जगह मुझे इनफाइनाइट तक लेके जाना है, तो मेरा अप्लाइड वर्क डन कितना होगा। तो इसलिए मुझे नेक्स्ट केस में अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस पॉइंट चार्ज को इस Q से इनफाइनाइट तक लेके जाना है, तो मुझे जो वर्क डन निकालना पड़ेगा उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, मैं उस पॉइंट चार्ज को कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, यानी मैं उसे Q से इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूं, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम Q टू इनफाइनाइट। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस पॉइंट चार्ज को इस P पॉइंट से, जो P पॉइंट सिचुएटेड है मेरा RP डिस्टेंस पे, और अगर मुझे P से इनफाइनाइट तक लेके जाना होता, तो मेरा अप्लाइड वर्क डन कितना होता, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे। यानी कि मुझे अभी इस पॉइंट चार्ज को इस P से इनफाइनाइट तक लेके जाना होता। अच्छा, ये P सिचुएटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जहां पे ये एक पॉइंट चार्ज पड़ा होता है उसके चारों ओर एक एरिया अफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको। यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर यानी इस P से इनफाइनाइट तक लेके जाना होता, तो मेरा अप्लाइड वर्क डन कितना होता, तो वर्क डन बराबर होता W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा, ये P सिचुएटेड कहां पे है, इस पॉइंट O से RP डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो मैं लिखता फ्रॉम RP टू इनफाइनाइट डेल्टा W। और अगर मैं इस डेल्टा W की वैल्यू यहां पे पुट करूं, तो मेरे पास में W इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूं यहां से, पुट करो ये वैल्यू W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ RP टू इनफाइनाइट, डेल्टा W की वैल्यू हमें पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डॉट डेल्टा R, यही वैल्यू है। क्योंकि मैं पॉइंट चार्ज को कहां लेके जा रहा हूं, P से इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूं। इंटीग्रेशन कर दो सीधा से यहां से W इक्वल्स टू, अच्छा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, RP से इनफाइनाइट 1 अपॉन R स्क्वायर डेल्टा R, यही बचेगा। अच्छा, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन X स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन X। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर, अगर यहाँ पे X स्क्वायर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो इंटीग्रेशन का, तो हम लोग कहते हैं भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन X स्क्वायर का क्या होता है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हो जाता है x की पावर -2, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मीन्स x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आती है, x इनवर्स अपॉन -1, और इसमें इसको लिख देता -1 अपॉन x। सिमिलरली मैं यहां से जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको भी लिख सकता हूं 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन R, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन R, और ये मेरी लोअर लिमिट RP और ये अपर लिमिट। सॉल्व करते हैं इसके आगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन W इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट लगाऊंगा तो -1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस यहां पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 अपॉन RP। अच्छा, 1 अपॉन इनफाइनाइट से मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिकली 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यहां पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वैल्यू होगी 0। अब मेरे को जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास वैल्यू आएगी W इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RP, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं KQ अपॉन RP। तो ये मेरा हो गया वर्क डन। यानी कि मुझे अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस P पॉइंट से इनफाइनाइट तक लेके जाना होता तो मेरा वर्क डन कितना होता, मुझे इतना वर्क डन करना पड़ता, और यही मेरा वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग निकालें
तो हम लोग क्या करें, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। भाई अगर आपको लगे सर आपने बताया कि हम लोग इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तब हमने जो वर्क डन किया वो हमारा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। लेकिन यहां तो आप उल्टा कर रहे हो, यहां तो हम लेके जा रहे हैं पी पॉइंट से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले जा रहा है इनफाइनाइट पे, तब हमारा वर्क डन कितना आया, W। और मैं कह रहा हूं ये वर्क डन भी W किसके बराबर है, हमारा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। मैं इसको यहां से इसको V के बराबर भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि V इक्वल्स टू KQ अपॉन RP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना आता, KQ अपॉन RP ही आता। कैसे आता, हम लोग वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। कि हमने, सर आपने तो हमें डेफिनेशन पढ़ाई थी कि जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो हमारा अप्लाइड वर्क डन इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। वो भी निकाल के देख लेते हैं, उससे भी हमारा आंसर बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम आएगा। देख लें हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला VB इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू B E डॉट डेल्टा L। यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, नेक्स्ट हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें यही पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, VB इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू B E डॉट डेल्टा L। इससे भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर वही आएगा। देखो हम लोग कहां लेके जा रहे थे, B पॉइंट पे लेके जा रहे थे, लेकिन अभी कहां लेके जा रहे हैं हम लोग, P पे। अगर मैं इनफाइनाइट से P पे लेके आऊं तो मेरा VB की जगह हो जाएगा VP इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू, कहां लेके आ रहा हूं, P पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। ये P पॉइंट सिचुएटेड कहां है, इस O पॉइंट से कुछ RP डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे RP। ओके, E मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू पता है KQ अपॉन R स्क्वायर, पुट करो KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट, अच्छा डेल्टा L, वहां डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L था, यहां अपना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, डेल्टा R ले रहे हैं, तो KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट डेल्टा R। सॉल्व करो इसको, VP इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा KQ कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूं, ये मेरा KQ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू RP 1 अपॉन R स्क्वायर डेल्टा R। कैलकुलेट करो वापस, इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस 1 अपॉन R, देन माइनस KQ ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन R, वापस ये मेरी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सॉल्व करो इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो VP माइनस KQ, अपर लिमिट लगाऊंगा तो अपर लिमिट जैसे ही R की जगह लिखूंगा यहां आएगी माइनस 1 अपॉन RP, फिर माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही माइनस लगाऊंगा माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आएगी प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा यहां से यहां तक, अगर मैं इसको KQ को यहां मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो KQ को यहां मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ही मेरा पोटेंशियल निकलेगा यहां पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा, VP इक्वल्स टू, ये बाहर माइनस ये अंदर माइनस, क्या वैल्यू होगी, माइनस माइनस प्लस KQ अपॉन RP। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, दोनों ही बराबर है। यहां से V किसके बराबर आया, KQ अपॉन RP, ये भी हमारा VP किसके बराबर आया, KQ अपॉन RP। दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर ऐसा ही निकलेगा। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां से कहां तक हम लोगों ने पहले क्या किया कि एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P जो RP डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो R डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ अपॉन R स्क्वायर होती है। हम लोगों ने क्या किया, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक उसको डिस्प्लेस करवाया, स्मॉल डिस्टेंस तक, फिर अपन ने वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर स्मॉल डिस्टेंस की जगह अपन ने क्या ले लिया, इनफाइनाइट तक लेके गए, फिर वर्क डन कैलकुलेट किया, और जो वर्क डन आया वही वर्क डन हमारा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग, हमारा जो प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था VB इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू B E डॉट डेल्टा L, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग सॉल्व करें तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा, वापस VP इक्वल्स टू KQ अपॉन RP ही आएगा। बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V इक्वल्स टू KQ बाई R। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ बाई R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ बाई R, सिर्फ एक अपॉन में R का फर्क है। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं सेम टू सेम दोनों ही हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, उसकी एप्लीकेशन जैसे हमने पढ़ी थी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए।
तो हमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए इसकी दोनों ही एप्लीकेशंस पढ़नी है। उससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, अच्छा कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। मान लिया एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, क्वेश्चन फर्स्ट, मान लिया कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और वो कहां सिचुएटेड है, एयर में किसी भी पॉइंट पे सिचुएटेड है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से कितनी भी डिस्टेंस पे, हमारी मर्जी कितनी भी डिस्टेंस ले ले। मान लिया पूछ लिया अपन को कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं नहीं लिख रहा हूं, इतना ही लिख रहा हूं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है तब तो हम लोग नॉर्मली आंसर निकाल देंगे, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर याद है तो V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। अच्छा हमें गिवन क्या क्या है, देखो हमें गिवन है चार्ज गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, और चार्ज और डिस्टेंस दोनों ही गिवन है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करूं तो Q की वैल्यू कितनी है, अच्छा मैं K की भी वैल्यू लिख देता हूं, कूलम कांस्टेंट की 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q की वैल्यू गिवन है कितनी है, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम गिवन है। अच्छा R किस में गिवन है, R गिवन है सेंटीमीटर में, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। अगर मैं इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कितना आएगा 0.1 मीटर, 0.1 ही आएगा। सॉल्व करो इसको यहां से, V इक्वल्स टू, अच्छा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहां पे बेस सेम है, ऊपर यहां नेगेटिव में 9 है, यहां पॉजिटिव में 9 है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या ऊपर, 9 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा दोनों ही जगह से पॉइंट को कैंसिल ही कर देते हैं ना, शायद सीधा सा कैंसिल करेंगे, 9 इंटू 11 इक्वल्स टू 99, और पोटेंशियल किस में होता है, वोल्ट में, तो ये आ गया मेरे पास में V इक्वल्स टू 99 वोल्ट आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा था कि आपको अगर चार्ज दे दे और डिस्टेंस भी दे दे और सीधा सा पूछ ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ लेते हैं, कई बार एटॉमिक नंबर दे देते हैं और न्यूक्लियस की रेडियस दे देते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि भाई इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इस न्यूक्लियस की सरफेस पे, तो कैलकुलेट कर दो। तो बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में गिवन है कि अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, मान लिया मेरे पास में कुछ रेडियस दे दी न्यूक्लियस की 0.5, मान लिया 1150, सॉल्व आसानी से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मान लिया 9 इंटू 10 टू द पावर -9, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर की कुछ मेरे पास में न्यूक्लियस की रेडियस है। 9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर रेडियस का एक न्यूक्लियस है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो मेरे को गिवन है, मान लिया कुछ 50। यानी एक न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर,
और उसका एटॉमिक नंबर है 50। और अगर एग्जामिनर हमें ये पूछ ले कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस न्यूक्लियस, यानी हमें इस न्यूक्लियस की उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें तो गिवन है केवल आर पता है भाई, रेडियस पता है, और सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस होगी उसके सेंटर से, जो उसकी रेडियस है वही न्यूक्लियस की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो मेरे को पता है कि भाई दे दी आर इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ओके, क्या मुझे यहाँ पे चार्ज गिवन है? क्या चार्ज गिवन नहीं है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें केवल यहाँ गिवन है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हमें गिवन है Z इक्वल्स टू कितना है 50। हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब एटॉमिक नंबर गिवन हो किसी भी न्यूक्लियस का तो उस पर चार्ज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू Z इंटू ई। Z पता है, E का मतलब क्या है, यहाँ E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, सबको पता है। पुट करो यहाँ से वैल्यू Q इक्वल्स टू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई Q की वैल्यू, यानी ये चार्ज की वैल्यू निकल गई यहां से। अच्छा, अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है V इक्वल्स टू KQ बाई R। अच्छा, Q हमारे पास में है, R हमारे पास में है, दोनों ही वैल्यू यहां पुट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। पुट करते हैं दोनों ही वैल्यू यहां पे। V इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है 50 इंटू 9। अच्छा, ये जो 9 है मेरे पास में किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है 0.09, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.09, और मैं इसको लिख सकता हूं यहां से 9 इंटू 0.0 तो 10⁻⁻11। मैंने यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻9 को 9 इंटू 10⁻⁻11 किस में लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है, क्योंकि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻11 डिवाइड बाय आर कितनी गिवन है अपन को, KQ है मेरे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आर हमारी है 9 इंटू 10⁻⁻11। ओके, सॉल्व कर दो इसको, यहां से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मैं सबसे पहले इस पावर को भी ऊपर भेज दूं तो V इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 9 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 11, और डिवाइड में क्या है मेरे पास में 9। अच्छा, पावर ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अच्छा, जब बेसेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, प्लस का 9 और प्लस का 11 कितना हो गया, प्लस का 20, और प्लस का 20 माइनस का 19, मेरे पास में केवल 10 बचेगा। तो ऊपर वैल्यू आएगी 9 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10, तो मैं इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करके 16 कर देता हूं, डिवाइड बाय 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, और 50 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। V इक्वल्स टू 800 वोल्ट, या 8 इंटू इसी को लिख सकते हैं 10⁻² वोल्ट। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी दो एप्लीकेशंस, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।